सोचिए कि दुनिया की सबसे मशहूर इमारत आपकी अपनी है। अब जरा ये सोचिए कि आपने इसे एक ऐसे आदमी से खरीदा है जिसका उस पर कोई हक ही नहीं था। 1925 में विक्टर लस्टिग ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने एफिल टावर बेच दिया, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। ये कहानी है दुनिया के सबसे शातिर ठग की, जिसने अपनी बातों के जाल में सबको फंसा लिया। 1920 के दशक के पेरिस की कल्पना कीजिए। शहर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन एफिल टावर की हालत बहुत खराब थी। इसे सिर्फ 20 सालों के लिए बनाया गया था और 1925 तक आते आते इसमें जंग लग चुका था। इसकी देखरेख का खर्च उठाना शहर के लिए नामुमकिन होता जा रहा था। अखबारों में इसकी बुराइयां छप रही थीं और लोग इसे गिरवाने की मांग कर रहे थे। 40 अलग अलग नामों से पहचाने जाने वाले विक्टर लस्टिग ने इन खबरों में एक सुनहरा मौका देखा। उसे वहां कोई ऐतिहासिक इमारत नहीं बल्कि 7,000 टन कबाड़ का लोहा दिख रहा था। विक्टर पेरिस के सबसे महंगे होटल में रुका और सरकार के नाम वाले फर्जी लेटरहेड छपवाए। उसने शहर के सबसे बड़े कबाड़ व्यापारियों को एक गुप्त मीटिंग के लिए बुलाया। जब सब वहां पहुंचे तो विक्टर ने बहुत गंभीर होकर उन्हें एक सरकारी राज बताया। सरकार अब इस टावर का खर्च नहीं उठा सकती और इसे कबाड़ के भाव बेचा जा रहा है, लेकिन जनता के हंगामे से बचने के लिए इस सौदे को पूरी तरह गुप्त रखना होगा। व्यापारी उसके झांसे में आ गए। आखिर सदी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कौन छोड़ना चाहेगा? विक्टर ने कमरे में बैठे लोगों को परखा और अपना शिकार चुन लिया, आंद्रे पॉइजन। आंद्रे एक नया अमीर बना बिजनेसमैन था जो पेरिस के रईसों के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए छटपटा रहा था। विक्टर ने उसे अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू किया। उसने एक भ्रष्ट सरकारी अफसर होने का नाटक किया और इशारा दिया कि अगर आंद्रे उसे कुछ ऊपर की कमाई दे तो ये सौदा उसे मिल सकता है। आंद्रे को लगा कि वो रिश्वत देकर बहुत समझदारी का काम कर रहा है और उसने पैसों से भरा सूटकेस विक्टर के हवाले कर दिया। विक्टर पैसे लेकर तुरंत वियना भाग गया और वहां अखबारों का इंतजार करने लगा। उसे लगा कि अगले दिन उसकी तस्वीर हर जगह होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आंद्रे पॉइजन को अपनी बेवकूफ़ी पर इतनी शर्म आ रही थी कि उसने पुलिस को खबर तक नहीं की। उसने अपना नुकसान चुपचाप सह लिया। विक्टर को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। जब कोई शिकायत ही नहीं हुई तो उसने सोचा क्यों ना इसे दोबारा आजमाया जाए। कुछ महीनों बाद वो फिर से पेरिस लौटा और नए व्यापारियों के साथ वही नाटक दोहराया। वो दूसरी बार भी पैसे ऐंठने ही वाला था, लेकिन इस बार व्यापारी को शक हो गया और वो पुलिस के पास चला गया। विक्टर को समझ आ गया कि अब भागने का वक्त है। वो अमेरिका भाग गया, जहां उसकी मुलाकात अल कैपोन जैसे खतरनाक लोगों से हुई और आखिरकार उसका अंत अल्काट्राज जेल में हुआ। वो जेल की सलाखों के पीछे मरा, लेकिन अपनी पहचान आसमान बेचने वाले आदमी के रूप में छोड़ गया। उसने साबित कर दिया कि अगर आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कोई बड़ा झूठ बोले तो लोग उस कहानी का हिस्सा बनने के लिए अपनी जेब खाली करने को भी तैयार हो जाते हैं। तो ये केस यहीं खत्म हुआ। अगर आप सदमे में हैं तो मैं माफी चाहता हूं। Welcome to Crime Reveals.